बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कहानी 14 अगस्त 1947, जब एक तारीख ने तारीख रकम की। बरसग़ीर पाक हिंद की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिल हकीकत पाकिस्तान को आज़ादी एक रोज़ पहले 14 अगस्त को मिल गई, क्योंकि वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन को नई दिल्ली में आधी रात को इंडिया की आज़ादी के रसूमात में शरीक होना था। इक़्तिदार की मुंतकिली कराची की एक तकरीब में 14 अगस्त को हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात के 11:30 बजे तक यही ऐलान करते रहे कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, जबकि पूरी कौम बेचैनी से खसूसी ट्रांसमिशन का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त पाक हिंद के गली मोहल्लों में आग के शोले बुलंद हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी, खंजर जनी जारी थी और तेजाब की बोतलें भर भर कर एक दूसरे पर फेंकी जा रही थीं। पाकिस्तान पैदल आने वाले काफिलों और ट्रेन में आने वाले लोगों को रास्ते में ही रोक रोक कर ग्रोह दर ग्रोह कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान अपनी पाक सरजमीन की जानिब हिजरत के लिए कोशां थे। लाखों कुर्बानी का मजहर पाकिस्तान, जिसकी जानिब लोग अपने अहल अयाल और मामूली साजो सामान लिए रवा दमा थे, लेकिन यह सफ़र हिजरत भी लाखों सदमे दे गया। हर कदम पर कत्ल आम का डर, भीड़ और रश में ना जाने कितने जवानों ने अपने बूढ़े माँ बाप खो दिए। कितने ही माँ बाप के लखते जिगर उनके सामने बिछड़ गए और कितनी ही बहनों को अस्मत जनी का निशाना बनाया गया। आज भी दास्तानें जिंदा हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज़ादी के काफिलों में लावारिस बच्चों को पाया और फिर अपनी औलाद की तरह उनकी परवरिश की। किसी को किसी की कुछ खबर ना थी, बस फिक्र थी तो खुद को हिंदुओं से बचाने की, अपने वतन की मट्टी पर जल्द अज जल्द कदम रखने की। ऐसे संगीन हालात में रेडियो के सिवा मुल्क में कोई और जरिया ना था जिससे पाकिस्तान के क़याम और आज़ादी का बाकायदा ऐलान किया जा सकता। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 14 अगस्त की रात ठीक 11 बजे लाहौर रेडियो स्टेशन ने तारीख में आखिरी मर्तबा अपने ट्रांसमिशन में ये ऐलान किया कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। 50 मिनट बाद जब 12 बजने में 10 मिनट बाकी रह गए तो पाकिस्तान की अपनी अबूरी धुन हवा में लहराने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नगमा नवाज खुर्शीद अनवर ने बनाई थी। इस धुन को सुनते ही लाखों लोग अपने अपने रेडियो सेट के गिर्द जमा हो गए, पुरजोश, पुरअज़म और शादमान। जब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था तो ये धुन धीरे धीरे पस मंजर में जाकर गायब हो गई और एक आवाज़ उभरी। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत वजूद में आने वाली है। फिर रेडियो पर क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ बुलंद होने लगी। सुनने वालों के दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थीं। पहले अंग्रेज़ी में आवाज़ आई, दिस इज़ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, और फिर उर्दू में आवाज़ आई, ये रेडियो पाकिस्तान है। यह आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान की नशरी अलमिया की हिंदी से उर्दू में तब्दीली का इतना बड़ा वाक़या था कि लोग इस कदर जज्बाती हो गए कि सभी एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हत्ता के बाज़ लोगों ने तो रेडियो पाकिस्तान को टेलीफोन करके मुबारकबाद पेश की। ये वो लम्हा था जिसका जिक्र हर किसी को सालों से बेसब्री से इंतज़ार था। ये वो लम्हा था जब सब ने पहली बार अपने कानों से पाकिस्तान के एक आज़ाद मुमलिकत होने का ऐलान सुना था। उसके बाद इंतहाई खुशकुन आवाज़ में कुरान पाक की सूरह फातिहा की इब्तदाई आयात की तिलावत की गई, जिनका तर्जुमा है कि ए मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाए और अल्लाह तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करे। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हम लोग हमेशा ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हकीकत तो ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान ने हमको आज़ादी दी, हमें आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका दिया। आज हम जो कुछ हैं वो अपने मुल्क की वजह से हैं। आज हम लोग आज़ाद सांस ले रहे हैं। ग़ुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है,
یا آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا، اپنا سب کچھ لٹا دیا کیونکہ ہم لوگ آزاد ہو سکیں، ہم لوگ آزاد زندگی گزار سکیں۔ عزیز دوستو، اس وطن کی قدر کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔